फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग होगा कुछ खास। तो आज के व्लॉग में मैं आपको, बरसात का मौसम चल रहा है तो कीड़े मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कैसे किचन और घर से आप मक्खी कीड़े मकोड़े भगाएंगे वही आज मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही जब भी किचन में जाती हूँ, अपनी जो स्लीपर होते हैं उनको किचन से बाहर ही निकालती हूँ। वैसे मोस्टली सब लोग ही करते होंगे, पर मैं क्या करती हूँ मैं आपके सामने वही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी स्लीपर वगैरह बाहर निकाल के, फिर किचन तो खैर क्लीन होता ही है, रात को मैं झाड़ू पोछा करके अच्छे से तब सोती हूँ, क्योंकि अगर रात में ही हम किचन को गंदी छोड़ देंगे तो मच्छर मक्खी कॉकरोच वगैरह वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और बरसात में तो एक्स्ट्रा आते हैं, कहाँ से निकल आते हैं पता ही नहीं चलता। तो सब जैसे मैं किचन में एंटर करती हूँ, जब तक गैस नहीं लगता तक ले फ़ैन चला देती हूँ, ताकि जितना भी थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह किचन के अंदर होता है वो भी फ़ैन से सूख जाता है। और उसके बाद में मैं किचन में लगाती हूँ ऑल आउट। जब भी मैं फल वगैरह कट करती हूँ तो एक मेरे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका, मच्छर और मक्खी और वो छोटे छोटे जो कीड़े निकलते हैं उनको भगाने का यही तरीका है। बाकी मैंने और बहुत सारे तरीके मैंने आजमा लिए थे। जब भी मैंगो वगैरह कोई मीठा फल हम कट करते हैं तो मक्खी अचानक, चाहे आप किचन को कितना भी साफ़ कर लो, पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। तो मेरी तो आजकल ये एक बहुत ही अच्छी आदत बन गई है। जब सबसे पहले मैं अपने किचन में ऑल आउट ही लगाती हूँ, क्योंकि ऑल आउट की स्मेल से जिस तरीके से रात को मच्छर नहीं आते ना, तो दिन में भी उस तरीके से मक्खी भी भाग जाती है इससे। और आप लोग भी इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। एक बार ऑल आउट लगा के देखना जब आप कोई फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हो या आटा बना रहे हो, क्योंकि आटा बनाते हैं तब भी मक्खियाँ किचन में बहुत एकदम से तनी कहाँ से टूट पड़ती हैं, आ ही जाती है। चाय बना रहे हो, और ऑल आउट का क्या है, आप गैस ऑन भी है या ऑफ भी है, किसी भी टाइम आप ऑल आउट ऑन कर सकते हैं। मैं मोस्टली एक ऑल आउट किचन के लिए ही लेती हूँ और थोड़ी देर चलाकर, ऐसा कोई 15-20 मिनट चलाने के बाद ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा ना। ऑल आउट अगर पूरा दिन चला के रखेंगे या पूरी रात चला के रखेंगे, बस 15-20 मिनट के लिए आप चला के छोड़ दो, और उससे आपके उसकी स्मेल पूरी किचन में इस तरीके से फैल जाएगी कि मच्छर और मक्खी, दिन में भी मच्छर आते हैं, मक्खियाँ भी आती हैं, कॉकरोच वगैरह तो खैर जाते हैं रेड हिट से ही, लेकिन मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी जो किचन में ऐसे एकदम से आ जाती हैं। और फ्रूट वगैरह कट करने के बाद में आप नाइफ़ वगैरह भी तुरंत धुल दिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें छूट जाती हैं तो भी मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा आती हैं और आती ही रहती हैं। और जैसे ही आप बच्चों को फ्रूट खाने के, जैसे रूम में बच्चे जिस स्टडी रूम हो या फिर उनका डाइनिंग रूम हो जहाँ पर बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, तो उनको खाने की आदत नीचे मैट बिछा के मतलब खाना खिलाएं, क्योंकि अगर बच्चे ऊपर बैठेंगे तो खाना फिर बिखरेगा और मक्खियाँ उससे भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जैसे खाना खा के उठेंगे मक्खियाँ वहाँ पे आना शुरू कर देंगी। और जैसे कि कोई फ्रूट्स है, जामुन वगैरह है, तो इनको भी ना एकदम से मैं ऐसे ही गीला नहीं रखती और खुला नहीं छोड़ती। जैसे धुलने के बाद में मैं इनको ढक कर रख देती हूँ, क्योंकि मक्खी और कीड़े वगैरह ज़रूर आते हैं। फिर जैसे भी खाने पीने की चीज़ें आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो इनको भी मैं जैसे ही धुलती हूँ तो ढक देती हूँ, और इस तरीके से एक छलनी वगैरह लेती हूँ, उसमें इनका सारा मॉइस्चर डिस्चार्ज हो जाता है। और जितने भी किचन के टिश्यू पेपर वगैरह, ये जो फाइबर वगैरह के होते हैं, इनको भी मैं हैंड टू हैंड धुल के फ़ैन चला देती हूँ। किचन ऑफ होते ही, जैसे गैस ऑफ होता है, फ़ैन चला देती हूँ, और फ़ैन चलाने के बाद में सारा जितना भी अंदर नमी और पानी वगैरह छूट जाता है बर्तन मांजने के बाद में, वो भी मैं हटा देती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी आदतें अभी पड़ गई हैं। पहले तो मैं ऐसे ही फटाफट काम करके किचन से बाहर निकल जाती थी, लेकिन नहीं, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ सब चीज़ों को। 5-5 मिनट आप हर एक चीज़ को दे दो तो आपकी किचन अपने आप ही क्लीन हो जाएगी। और बच्चों को लंच बॉक्स होता है, मैं आते ही उनके बैग से लंच बॉक्स निकाल लेती हूँ, और जो जो सामान बचा हुआ होता है उसको अलग कर देती हूँ टिफ़िन से। और टिफ़िन को भी मैं तुरंत ही वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे लंच करेंगे स्कूल में, गंदा भी करेंगे ऊपर से टिफ़िन, और जब आके उसको गंदे टिफ़िन को, लंच बॉक्स को मतलब किचन में रखेंगे, तो फिर उस पर भी मक्खियाँ बैठेंगी एकदम से, क्योंकि उनको खाने को मिलेगा उस पर लगा हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत ही वो खाने का टिफ़िन वॉश कर देती हूँ, ताकि मक्खियों को फिर वो भोजन ना मिले जिसके लिए वो भटकती रहती है ना किचन में, घात लगा के देखती रहती है कि कब हमें कोई चीज़ ऐसी मिले और हम आक्रमण करें किचन, साफ़ सुथरी किचन में। तो मक्खियों से तो मुझे इतनी घिन है सच में। मुझे अगर कहीं मक्खी दिख जाती है तो सबसे पहले मैं ऑल आउट पे ही जाती हूँ, एकदम से ऑल आउट उठा के लेके आती हूँ और उसे लगाती हूँ, और मक्खी 5 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाती है। ये एक बहुत ही बेस्ट टिप्स है मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत अच्छा दिमाग से ऐसे आइडिया आ गया था कि लगा के देखती हूँ, क्योंकि मैंने कपूर वगैरह लगा के, स्प्रे करके कपूर का सिरका वगैरह सब यूज करके देख लिया था, मक्खियाँ नहीं जाती थी। बस एक ऑल आउट ही ऐसी चीज़ है, और ये इन्वर्टर पे भी चलता है और लाइट पे भी
चलता है, लाइट ना आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वर्टर पे चल जाता है। तो और ज़्यादा लाइट वगैरह भी नहीं लेता ऑल आउट वगैरह। और बस 10 मिनट या 15 मिनट आप ऑन करके फिर ऑफ़ कर दीजिएगा। ख़त्म भी नहीं होता है, 90 दिन चलता है ऑल आउट, दिन हो या रात हो। मेरा तो इतने दिन ही चलता है, जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। और रीजनेबल प्राइस भी होते हैं ऑल आउट के। तो फटाफट से, जैसे बच्चों का टिफ़िन भी जैसे स्कूल से आए उनको तुरंत बोतल हो या लंच बॉक्स हो तुरंत वॉश करके रखें, उससे भी आपके किचन में मक्खियाँ कम ही आती हैं। तो मैं तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं डेली में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5-5 मिनट लगाती हूँ और हो जाता है। और जैसे ही मेरी किचन क्लोज होती है उसके बाद में मैं सब ऑल आउट वगैरह और फ़ैन वगैरह लाइट वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि हम बिजली बचा सकें। जो हमने एक्स्ट्रा बिजली ली थी ना वो हम ऑफ कर सकें। तो इसके बाद में मेरे और भी मैं किस तरीके से, जैसे बाथरूम में टॉवल वगैरह होते हैं उन पे भी मक्खियाँ बहुत बैठती हैं। जैसे ही हम नहा के निकले, हमने टॉवल धूप में या फिर विदाउट धूप के फैलाया तो मक्खियाँ आ जाती हैं। तो जब तक वो गीले रहेंगे मक्खियाँ ऐसे ही आएंगी उन पे। तो उनको भी आप किसी बालकनी वगैरह में जहाँ पे आपकी ठंडी ठंडी हवाएं आती हों वहाँ पे उनको हैंग कर दीजिएगा। और जैसे जैसे टॉवल सूखते रहेंगे तो मक्खियाँ वहाँ पे उन पे बैठना बंद कर देंगी। क्योंकि बरसात में आप कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही घर क्लीन कर लो, क्योंकि खुले खुले घर होते हैं तो मक्खियाँ आती हैं। और बाथरूम में, अगर जब हम बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में सबसे ज़्यादा सीलन होती है, गीला रहता है। तो मैं तो नहाने के बाद में मैंने खुद से और बच्चों से बोल रखा है कि जैसे आप नहा के निकलोगे आपको वाइपर ज़रूर मारना है बाथरूम के फ्लोर पे, क्योंकि तभी हमारा बाथरूम ड्राई रह सकता है, वरना फिर गंदगी ही रहेगी बाथरूम में। तो तुरंत मैं ड्राई करती हूँ बाथरूम को, मेरा ये भी एक काम है, एक अच्छी हैबिट है मेरी। बाथरूम में नहाती है मतलब क्लीन कर देती हूँ। और जितने भी साबुन वगैरह बाथरूम में होते हैं नहाने के बाद में उन सबको मैं बालकनी का जो ये विंडो है यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आती है और हवा से जो भी हमारे साबुन के अंदर या फिर जो गीले हो गए हैं शैम्पू वगैरह की बोतल वगैरह वो सब सुखा देती हैं। और कपड़े भी बरसात में स्पेस लेके सुखाएं, क्योंकि डेली कपड़े धोने चाहिए। एक तो यही आदत अच्छी है कि आप डेली कपड़े धो, क्योंकि अगर आप 3-3 4-4 दिन में कपड़े धोगे तो ढेर लग जाएगा, फिर फैलाओगे कहाँ, और अलग से सीलन की बदबू स्मेल आती है कपड़ों से बरसात में बहुत बुरी। तो हाँ, बस कोशिश ये करें कि डेली डेली कपड़े धोएं और स्पेस लेके कपड़े फैलाएं, क्योंकि एक के ऊपर कपड़ा फैलाएंगे एक तो वो फिर सूखेगा नहीं और ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, बदबू हो जाती है कपड़ों में अगर शाम तक कपड़े नहीं सूखते हैं। और जैसे आपके थोड़े बहुत कपड़े गीले रह जाएं उनको आप फ़ैन के अंदर सुखा दो, वो बहुत जल्दी ड्राई होकर निकलते हैं। फ़ैन के यहाँ भी मशीन से जरूर ड्राई करें, जिनके यहाँ मशीन है वो कपड़े जरूर ड्राई करें। मैं तो वैसे ही करती हूँ, कपड़े ड्राई जरूर करती हूँ। और उसके बाद में मॉर्निंग में ही सारी जितनी भी विंडो वगैरह हैं पर्दे हटा के सारी विंडो वगैरह खोल देती हूँ और डस्टिंग शुरू कर देती हूँ फिर, क्योंकि ये जो नेट की विंडोज़ हमारी होती है इन पे भी मक्खियाँ बाहर की साइड बड़ी बैठती हैं, क्योंकि अंदर से तो नेट लगी हुई है लेकिन बाहर जब जहाँ से खुला है वहाँ पे मक्खियाँ बैठी रहती हैं। और थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह, हाल तो बरसात में धूल वगैरह होती नहीं है, लेकिन जितनी भी होती है मैं अच्छे से डेली अपनी नेट को इस तरीके से विंडो की क्लीन करती हूँ ताकि इनमें धूल गंदगी ना जमी हो और जितनी ठंडी हवाएँ हैं वो अच्छे से रूम के अंदर एंटर हो, और जो रूम के अंदर बरसात में नमी वगैरह जो आती है वो बिल्कुल सोख ले ये हवाएं, क्योंकि हवाओं से ही थोड़ा ड्राइनेस आती है रूम वगैरह में। तो और नेट को पर डे साफ़ करें और शीशों को भी मैं पर डे ही साफ़ करती हूँ। ये भी मेरी कुछ अच्छी आदतें हैं और मैंने इनको डेली रूटीन में ही कर लिया है, क्योंकि अगर मैं इनको आज नहीं करूँगी कल नहीं करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा गंदी होती चली जाएंगी और हमारा आलस भी बढ़ता रहेगा। तो खुद को आलस से दूर रखें। बरसात में तो आलस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब किस टाइम बहुत ज़ोरदार से बारिश आ जाए और कब हमारा मैनेज किया क्या घर का बड़ा हो जाए तो टाइम ही नहीं लगता। तो फटाफट से अपने ये काम कुछ फालतू टाइम लगा के मैनेज करके छोड़ देने चाहिए। डेली डस्टिंग करनी चाहिए। डस्टिंग डेली करोगे तो एकदम से अचानक हमारे घर में कोई आ भी जाए तो फिर हम ओप्लेक्स नहीं होते कि हाँ वो मेहमान आ रहा है कि और हमें सफाई भी करनी है, अगर हम डेली क्लीनिंग करेंगे। और मैं रूम में कुछ देर के लिए फ़ैन भी चला देती हूँ। जिस रूम में ज़्यादा बैठते नहीं है उस रूम में थोड़ा फ़ैन चला के, और जो हमारे कपड़े बचे हुए जैसे शाम का टाइम होता है उनको मैं जो हमारे कमरे में ही विंडो वगैरह के पास चेयर वगैरह रखी होती है उन पे फैला देती हूँ, हवा से सूख जाते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े मैं एकदम से अलमीरा के अंदर नहीं रखती हूँ, सुखाए हुए कपड़े उनको पहले मैं फोल्ड करके बेड पे या अपना जो हमारा स्पेस जहाँ भी रूम में दिख रहा है वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर जब लगता है कि उनके बिल्कुल ड्राई हो गए कपड़े, बिल्कुल धूप जैसे ड्राई हो चुके हैं, तो उसके बाद में मैं उनको अलमीरा में प्रेस करके सेट करती हूँ,
क्योंकि अगर जरा सी भी आपके कपड़ों में मॉइस्चर या सिलन रह गया तो आपकी अलमारी से पूरी बरसात इतनी बुरी बदबू आएगी, इतनी स्मेल आएगी कि वो आप कुछ भी कर लो वो स्मेल पूरी बरसात जाएगी नहीं, वो सीधा फिर विंटर में निकल के आएगी बरसात। इतने तक तो आपकी अलमीरा के अंदर ही बैठी रहेगी वो सीलन, क्योंकि उससे जब आपके कमरे में कोई बाहर से अंदर आएगा तो वो एकदम से बोलेगा कि अरे तुम्हारे कमरे से कैसी स्मेल आ रही है, बड़ी सीलन की, धूप लगाओ अपनी अलमीरा को या कपड़ों को। तो इस तरीके से सुनना ना पड़े तो उसके लिए खुद से ही पहले से ही तैयारी रखो, घर को मेंटेन रखो बरसात से पहले ही, और डेली करो क्लीनिंग वगैरह, धूल जितनी भी होती है उसको डस्टिंग वगैरह डेली करिएगा। और गीले कपड़े कभी भी अलमीरा में एकदम से सेट बिल्कुल ना करिएगा, मैं तो नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और ये मेरी अच्छी आदतें ही हैं जो मुझे एकदम से ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। कोई भी मेहमान आ जाए मैं फट से फिर झाड़ू पोछा लेके नहीं भागती हूँ, ना ही डस्टिंग की हाँ मुझे ये साफ़ करना है और गेस्ट आ रहे हैं, मैं सुबह ही ये सब काम कर लेती हूँ उठते ही मेरे सबसे पहले। और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ क्लीनिंग में, थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ सुबह में, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, तो सारा टाइम 4 से 5 तक मेरा फ्री टाइम होता है। उसमें मैं खुद से योगा वगैरह भी कर लेती हूँ और जो डस्टिंग वगैरह काम होता है वो भी कर लेती हूँ। और विंडो वगैरह की डस्टिंग और ये जहाँ पे ये डेकोरेशन का मैं सामान लगाया होता है इसको भी डेली साफ़ करती हूँ। और फुर्सत के टाइम होता है, उस टाइम कोई जल्दबाजी नहीं होती। 5 बजे के बाद फिर लगती हूँ अपने काम पे, और ये काम मैं दोपहर में भी करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा काम मॉर्निंग में नहीं चला डस्टिंग वगैरह का तो ये मैं दोपहर में ले लेती हूँ काम, क्योंकि सुबह में इतनी भागदौड़ रहती है, बॉसों को टाइम नहीं लगता बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका टाइम जल्दी का होता है, वैन का टाइम होता है, वैन टाइम पे आ जाती है। तो फिर आप दोपहर को कर सकते हैं काम, मैं दोपहर में भी करती हूँ। और आज ये वाला काम मैं दोपहर में ही कर रही थी, और उसके बाद में मैं हैंड वॉश वगैरह करके फिर अपनी थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बरसात है, खाने पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इसमें मैं सीजनल फ्रूट जरूर खाती हूँ। आजकल जामुन का बड़ा ही सीज़न चल रहा है, तो वो हमारे घर पे आ रही है, और पड़ोस में भी लग रही थी हमारे जामुन वगैरह, वहाँ से आ चुकी थी। और वॉश मशीन वगैरह मैं डेली पर डे मॉर्निंग में भी साफ़ करती हूँ, जितनी बार भी वॉश मशीन में जाती हूँ बरस से उतनी बार इसको साफ़ करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि आज साफ़ कर ली तो 4 दिन साफ़ नहीं करूँगी, इसे नहीं, क्योंकि वॉश मशीन का क्या है, इस पर भी मक्खियाँ बहुत अच्छे से आएंगी, कीड़े भी आएंगे, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उसको जितनी बार भी, क्योंकि बच्चे वगैरह तो करते नहीं, देखो उनको तो हाथ धोने से मतलब होता है, लेकिन मैं जब जितनी बार जाऊँगी उतनी बार उस पर ब्रश घुमा के और फिर अच्छे से हैंड वॉश करके ही आती हूँ। तो अभी टाइम है किचन में मेरा कुछ खाने पीने का, और ये मैं थोड़े से स्प्राउट्स वगैरह जैसे बच्चों को देती हूँ तो खुद के लिए भी रेडी कर लेती हूँ। वैसे मुझे खाने में स्प्राउट्स कम पसंद है, पर हेल्थ को देख के ना इनको लेना पड़ता है। आप लोग भी खाइएगा, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, वो इस तरह से। और ये बादाम भीगे हुए थे, मैं एक ही बार में बहुत सारे बादाम भिगो लेती हूँ और उनको स्ट्रेनर में ऐसे रख के उनका मॉइस्चर निकाल के फिर किसी कांच की बोतल में भर के 8 दिन के लिए वो चल जाते हैं अच्छे से। और इसी तरह से जामुन भी मैं खूब अच्छे से साफ़ वगैरह करके इसको भी अलग बर्तन में करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखेंगे तो वही मक्खियाँ आएंगी भाई, और मक्खियों से बचाने के लिए ये सब जुगाड़ होता है जो हम एक्स्ट्रा टाइम किचन में देते हैं। तो आप लोग भी मेरी तरह अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए, और मानसून से अपने घर को कीड़े मकोड़े मच्छरों से बचाइए। आपको मेरे घर में कभी आना तो नहीं दिखेगी, आपको मच्छर मक्खी तो नज़र ही नहीं आएंगे, आप खुद बोलोगी कैसे साफ़ करती हो आप। इसलिए मैं डेली ये वीडियो लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा सा एक लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं कि कैसी लगी है, किस आपको मेरा कौन सा तरीका अच्छा लगा है। और जब फ्री टाइम हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं बाहर विंडो के ठीक सामने बैठ गई, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कॉर्नर है, और मैं यहाँ पे बैठ के जामुन का एंजॉय कर रही हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और बताना नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ अगर ये होम से रिलेटेड होगा तो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। और प्लीज़ पूरी देखना वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर जरूर।